हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स को। बेस बना रहा हूं आपका, क्योंकि सभी को बेस पसंद है। बेस मजबूत तो इमारत कितनी भी खड़ी कर सकते हैं हम। तो साथियों, पिछले 4 वीडियोस आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के, जिसमें पहले नंबर पर डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है। दूसरी वीडियो में डिस्कस कर दिया था पार्टनरशिप डीड को। तीसरी वीडियो में लाए थे हम आपके लिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उसके एब्सेंस में कौन से प्रोविजंस रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और कल वीडियो हमने जो शेयर की थी उसमें आपको बताया था कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। साथियों, आपके लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही डीपली वीडियो आप आज मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। साथियों, स्पेशली तौर पर मैंने वीडियो बनाने का निश्चय किया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है, दिवाली का माहौल है साथियों, पटाखों की बौछार है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो तैयार किया जाता है, उसके लिए मैंने एक पिछली वीडियो में आपके लिए बात करी थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है दो तरह से तैयार किया जाता है। एक तो फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब स्थायी, फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील। स्थायी और परिवर्तनशील, ठीक है साथियों। और आज की इस वीडियो में गहनता यानी डीपली से जानकारी लेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं साथियों। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए इनके डिफरेंसेस को। हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं सबसे पहले खातों की संख्या के आधार पर इन दोनों में अंतर। तो यदि बात की जाए स्थिर पूंजी विधि में, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। साथियों, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा साथियों, इसके बाद अगर हम परिवर्तनशील यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ केवल और केवल एक ही खाता खोला जाता है जिसका नाम है पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसी के अंदर जो है हम सारी एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है साथियों। व्यवहार यानी कि जो ट्रांजेक्शन होंगे इस विधि में, पूंजी खाते में केवल पूंजी लगाने और अतिरिक्त पूंजी लगाने व पूंजी वापस ले जाने की प्रविष्टि की जाती है। यानी कि जो स्थिर स्थायी पूंजी खाता पद्धति है, स्थायी पूंजी खाता यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट में जितनी बार आप पूंजी लगा रहे हैं वो, या फिर जितने बार आपने पूंजी निकाल ली है वो, यानी कि कैपिटल का ही ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और वहां पर किसी भी प्रकार की अन्य ट्रांजैक्शन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नहीं आएंगी। वो कहाँ जाएंगी साथियों, वो चालू खाते में यानी कि करंट अकाउंट में जाएंगी, करंट अकाउंट के अंतर्गत दिखाई जाएंगी। जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है साथियों, सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, यानी जितने भी एडजस्टमेंट, जितने भी और अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसी अकाउंट में दिखा दिए जाते हैं। ठीक है साथियों। तीसरा अंतर हम निर्धारित कर रहे हैं पूंजी खाते का शेष यानी कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी खातों का शेष परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि पूंजी खाते का शेष फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी खाते का शेष तब तक नहीं बदलता है जब तक कि उसमें कोई एडिशनल कैपिटल ना जोड़ी गई हो। अन्यथा की दृष्टि में अदरवाइज क्या होता है,
जो बैलेंस आपका ओपनिंग था वही क्लोजिंग बैलेंस से कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है, सीधी सी बात है। तीसरा अंतर जब हम कर रहे हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में देखें तो ये जो है हर इसका ओपनिंग बैलेंस अलग होगा और क्लोजिंग बैलेंस अलग होता चला जाएगा हर खाते में। कारण क्योंकि यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में करते हैं। स्थिरता की बात करें, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो इस विधि में पूंजी सदैव स्थिर रहती है, यानी कि इसमें स्थायी खाता पद्धति में, स्थायी पूंजी खाता पद्धति के अंतर्गत क्या रहता है, पूंजी सदैव स्थिर रहती है, ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स रहेगी। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी जो है हमेशा बदलती रहती है साथियों। खाते की बाकी, इन खाते की बाकी सदैव जमा क्रेडिट रहती है, कौन से वाले में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि स्थायी खाता पद्धति में जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग रहेगा, तो यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जबकि आप अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो इस खाते की बाकी डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकती है साथियों। क्यों हो सकती है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल बन करके आती है। ठीक है साथियों, तो ये तो देखा आपने। क्वेश्चन के आधार पर अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी लिख देता हूँ थोड़े से पॉइंट, जिससे अब समझ में आ जाए आपके भी कि भाई हमने क्या करने का बीड़ा उठाया। तो सीधी सी बात है, मैं एक अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूं आपको इधर, ठीक है, और आपको दूसरी साइड भी अकाउंट बना करके दिखा दूंगा साथियों। दो अकाउंट बना देता हूं, ठीक है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के, और समझा दूंगा कि किस तरह से आप जो है अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, सपोज करो हम तो दो ही पार्टनर ले रहे हैं, ज्यादा पार्टनर नहीं लेंगे भाई, दो ही पार्टनर बहुत हैं यार अपने पास। ये टी शेप अकाउंट हो गया बॉस। टी शेप अकाउंट के अंतर्गत ये पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी का, ए और बी का। तो यहां पर क्या होगा, जो बैलेंस होगा वही आपका बराबर बैलेंस होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई तो यहाँ पर लिखी जाएगी, अदरवाइज नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, और एक अकाउंट बनता है यहाँ पर करंट अकाउंट, क्या बनता है, करंट अकाउंट बन जाता है साथियों यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो आप, यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, आपका करंट अकाउंट बना दिया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो दूसरी ओर हम बात करेंगे तो कैसा रहेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी डी लिखना है मुझे, बी डी, और यहाँ सी डी, ये ध्यान रखना है, ब्रॉट डाउन कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि ये जो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखा गया और जो इसका बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट ही रहेगा, टू बैलेंस सी डी में। ठीक है, करंट अकाउंट में यहाँ पर इधर लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी है ये मैं आपको परफॉर्मा बना के दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये इधर क्यों लिख दिया या उधर क्यों लिख दिया। ठीक है, इसलिए अभी केवल आप इतना समझिए। अब अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में, अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है भाई, ये सारी की सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट के अंतर्गत कर दी जाती हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो पार्टनर ए बी की बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बाद यहीं पे क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू बोनस, कमीशन,
टू अदर एक्सपेंसेस जो भी है भाई, रेम्यूनरेशन हो सकता है पार्टनर्स का, और यहाँ बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख करके रख देंगे, टोटल लगाएंगे। यदि ये साइड टोटल ज़्यादा आता है तो फिर पार्टनर्स के अकाउंट में जो है पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे, ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे उस हिसाब से। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया साथियों? ओवरऑल आपको समझ में आया फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पार्टनर का अकाउंट बनेगा जिसमें कैपिटल लिखी जाती है, और उसके साथ बनता है एक चालू खाता जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस जितने भी इनकम होती है वो लिख दी जाती है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंतर्गत एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारी की सारी चीजें वहीं पे की जाती हैं। तो इतनी सी बात थी। अब अगर आपको समझ में आ गई तो फटाफट लाइक कर दो साथियों, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सब्सक्राइबर जरूरी है। और आप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं आप नहीं जानते। आप हमारे लिए कितने वैल्यूबल हैं आप नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।